हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट करा दिए मैंने, उसको देखिएगा। तकरीबन सिमिलरिटी है, हेल्पिंग ऑफ चेंज हुई है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या इस्तेमाल करते हैं? हिंदी आइडेंटिफिकेशन है हमारा इसमें। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। और कुछ आइडेंटिफिकेशन अलग हैं, जैसे खड़ा होगा, बैठा होगा। इस तरह से हमारी आइडेंटिफिकेशन है। रहा है, रहे हैं, रही है नहीं आ रहा है, परंतु खड़ा होगा, बैठा होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस वर्क है। कई दफ़े हम सोचते हैं भाई खड़ा होगा, बैठा होगा, इसके लिए किस तरह से करें, तो इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। और इसको फॉर्मूला सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आपको देता हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं विल शैल। आज विल शैल हर एक मॉडल के साथ ठीक है, क्योंकि एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद विल शैल आता है, उसका अलग मीनिंग होता है। और अगर उसको हम उल्टा बना यूज़ करते हैं, विल की जगह शैल, शैल की जगह विल, तो वो मॉडल बन जाता है। नेसेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क, जो सब बन जाता है और मीनिंग वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे देता है। तो इसलिए हमें विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। कोशिश करिए हर एक में विल लगाइए, कोशिश करिए हर एक में विल लगाइए। सब्जेक्ट, फिर बार बार बोलूँगा मैं आपसे, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आ जाएगा, तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा, बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग। उसके बाद देखिएगा इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, दो नहीं आती कभी भी, ध्यान रख लेना। विल भी पूरा नहीं आएगा, विल ही आएगा बाहर। तो विल शैल बाहर आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी बाद में आया, फिर V1 प्लस आईएनजी। मैं एक एक रूल को बता रहा हूँ, एक एक स्टेप को बता रहा हूँ, एक एक रूल के स्टेप को मैं एक एक बात को बता रहा हूँ। अब उसको दिमाग में रखिए, फिर आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा। आपको लगेगा सर बहुत ईजीएस्ट वे में इंग्लिश बना रहे हैं। बार बार मैं बोलता हूँ, इंग्लिश इज़ नॉट एज मच डिफिकल्ट एज इट इज़ कंसिडर टू बी। बना दिया जाता है, अब मुझे पता नहीं क्यों, परंतु ये नहीं है। इंग्लिश के लिए बोलने के लिए कोई एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जिनके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, क्या वो नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जनरली हमारे 5% लोगों के पास एनवायरनमेंट होता है पूरे इंडिया में, 95% के पास एनवायरनमेंट नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको सीखते हैं, परंतु गलती होने के डर से ह्यूमिलेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, वेस्ट हो जाता है। और जब तक लैंग्वेज पेपर्स पे रहेगी, वो पेपर्स पे रहेगी। जब लैंग्वेज टंग पे आएगी तो आप बोलने लगेंगे, तो एंजॉय करने लगेंगे। ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपका हो गया। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में मैं आपको फिर बताता हूँ। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट पहले, फिर विल शैल, फिर बी, V1 प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, V4 भी इसको बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इसी तरह से हमारे सब्जेक्ट नेगेटिव में विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। इंटरोगेटिव में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, विल शैल बाहर ले आएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब भी आएगी बाहर, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर रिमेनिंग। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में मैंने बताया कि नॉट तो जरूर लगना है, नेगेटिव आ गया तो विल शैल पहले बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद भी आएगा। ये छोटी सी चीज़ है, इसको दिमाग में रखिए। V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग। कई चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमारे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ज़रूरी होते हैं। हम उसको हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब को बना के वर्बल फ्रेज भी बोल देते हैं हम इसको। तो ऑब्जेक्ट एक बार नहीं भी होगा, हमारा काम चल जाता है। रिमाइंडर नहीं होगा, उसके बगैर भी काम चल जाता है। परंतु ये सब्जेक्ट, एक किसी भी सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ज़रूरी है। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे इसके कुछ सेंटेंस में आपने देने जा रहा हूँ। वह विदेश घूमने जा रहा होगा, ही सब्जेक्ट है, इसमें विल लगा दिया हमने, विल बी गोइंग अब्रॉड, क्या करने जा रहा होगा? टू विजिट, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। आगे बताएंगे हम इसको कॉन्सेप्ट को। नेगेटिव में करेंगे, ही विल नॉट बी गोइंग अब्रॉड टू विजिट, ठीक है, नॉट आ गया तीसरे नंबर पे। इंटरोगेटिव में विल ही गोइंग अब्रॉड टू विजिट, ये इंटरोगेटिव बन गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल
ही नॉट बी गोइंग अब्रॉड टू विजिट, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको पढ़िएगा, उसको बार बार सुनिएगा, इस सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद दूसरे सेंटेंस फॉर्मेशन, फिर कंफर्टेबल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। कैसे? दूसरे में बच्चे टीवी देख रहे होंगे तो चिल्ड्रन प्लूरल, फिर विल लगा दिया, सेल भी लगा देंगे, ज़रूर देख रहे होंगे, एम्फेसाइज कर देंगे, तो चिल्ड्रन विल बी वॉचिंग टीवी, चिल्ड्रन विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, विल चिल्ड्रन बी वॉचिंग टीवी, विल चिल्ड्रन विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। देखिए सेंटेंस हमारा कौन सा इस्तेमाल होता है स्पोकन में, रिटर्न में ज़्यादातर अफर्मेटिव, परंतु अफर्मेटिव पे कमांड कब आ जाएगा, अफर्मेटिव पे कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा लिखने और बोलने में जब नेगेटिव भी आपको आता होगा, इंट्रोगेटिव भी आता होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आता होगा, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे हम शुरू में इनिशियली, तो आपको अफर्मेटिव तो आपका अपना होगा, अपना अफर्मेटिव को फिर यूज़ करने लगेंगे। नेक्स्ट है आपके वे, अंग्रेजी बोल रहे होंगे, वे, दे, सब्जेक्ट प्लूरल है दे, विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, नेगेटिव में दे विल, फिर नॉट लगा दिए, बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल दे बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल दे नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद मम्मी खाना बना रही होगी, मम्मी सिंगुलर है तो इसमें भी विल ही लगेगा यहाँ पे, तो मदर विल बी प्रिपेयरिंग द फूड, नॉट वाले में मदर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग द फूड, इंटरोगेटिव में विल शैल बाहर ले आएंगे, विल मदर बी प्रिपेयरिंग द फूड, विल मदर नॉट बी प्रिपेयरिंग द फूड। ठीक है, आपको पता चला सेंटेंस में सर ने दिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे उसका इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारा होता है रोहित, रोहित पतंग उड़ा रहा होगा, तो अफर्मेटिव में फिर देखेंगे रोहित विल बी फ्लाइंग ए काइट, रोहित विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, नेगेटिव आ गया, विल रोहित बी फ्लाइंग ए काइट, विल रोहित नॉट बी फ्लाइंग ए काइट। ठीक है, तो आपका अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। सिक्स सेंटेंस हमारा विशाल कार चला रहा होगा, विशाल विल बी ड्राइविंग ए कार, विशाल विल नॉट बी ड्राइविंग ए कार, विल विशाल बी ड्राइविंग ए कार, विल विशाल नॉट बी ड्राइविंग ए कार। अब उसमें हमें इसमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन को, पहचान को दिमाग में रखना है, कौन सा टेंस है ये दिमाग में रखना है। आपके कुछ सेंटेंस 5-6 सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, और जब 5-6 सेंटेंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, सभी सेंटेंस की 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस होने के बाद में, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद में, उसको स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद में एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना होगा कि आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं, हज़ारों भी नहीं करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे, ये गारंटी मेरी। मैं बार बार बोलता हूँ हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर ही, हालांकि तो बहुत सारे हैं, कॉस्टिव वर्ब के साथ भी हम टेंसेस सिखाएंगे, गेट हैव के साथ, मेक के साथ, सभी के साथ सिखाएंगे, हेल्प के साथ, सभी के साथ सिखाएंगे, परंतु हमारे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो हमारे 95% इस्तेमाल होता है। 10% जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, मैं उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा कि आपको लगे ये सेंटेंस हमें नहीं आता है। देखिए जब भी आपको लगेगा कि ये सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, देयर इज समथिंग विच आई डोंट नो। और कॉन्फिडेंस ही हमारा स्पोकन के लिए ज़रूरी है, और स्पोकन रिटर्न इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। तो मैंने 40 स्ट्रक्चर आपको देनी है, हर पहले भी लिखी थी, 40 स्ट्रक्चर में आपको इंग्लिश घुमा देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इंग्लिश इज़ नॉट एज मच डिफिकल्ट एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी। एक सेंटेंस फॉर्मूला से कंसिडर्ड टू बी, तो आप इसको बार बार इसको देखिएगा वीडियो को, और आपका कॉन्फिडेंस आएगा। सेंटेंस को बार रिसाइट करने को, बोलने की कोशिश करिए, रिपीट करिए, बार बार रिवाइज करिए, बोलिए, रटिए मत कुछ भी, इंग्लिश रटने से नहीं होती, फॉर्मूला भी आप 2 बार लिख के देख सकते हैं, रटिए मत, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और दूसरी एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब्स है, मैक्सिम है, सेइंग है, नो पेन्स नो गेन्स। जब तक थोड़ा बहुत तो पेन लेना पड़ेगा आपको, गेन करना है तो नो पेन्स नो गेन्स, तो आपको नो पेन्स और नो गेन्स को दिमाग में रखना है, और इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कन्वर्सेशन आएगी, और इंग्लिश इजी हो जाएगी। और जो आप सोचते हैं, सालों से सोच रहे हैं हम सीखेंगे, आप बिल्कुल सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।